हम लोग जो लोहियावादी थे लोग थे वो कांग्रेस विरोधी राजनीति करते थे। लगता था कि कांग्रेस जब तक है तब तक लोकतंत्र जो है कायदे से पनप नहीं सकता है। लेकिन आज हम कांग्रेस के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी उस कांग्रेस से लड़ने के समय हम लोगों के साथ थी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज कांग्रेस के साथ है। क्यों है? दोनों देखिएगा, ये ठीक है, मतभेद हुआ है लालू यादव में और नीतीश कुमार में। मैंने समता पार्टी जो बनी थी, नीतीश कुमार अलग हुए थे। हम जो है उस समय मैंने एक ढंग से कहा जाए तो हम ही ने पहल किया था। क्या परिस्थिति थी, क्या आज की परिस्थिति है, ये देखने की बात है। आज हम कोई निर्णय लेते हैं आज के संदर्भ में, वो जो है हो सकता है कि अगले कुछ दिनों के बाद वो संदर्भ बदल जाए और हमको ठीक उसके विपरीत जो है लड़ना पड़े। जैसे एक ज़माने में हम लोग जो लोहियावादी लोग थे वो कांग्रेस विरोधी राजनीति करते थे। लगता था कि कांग्रेस जब तक है तब तक लोकतंत्र जो है कायदे से पनप नहीं सकता है। लेकिन आज हम कांग्रेस के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी उस कांग्रेस से लड़ने के समय हम लोगों के साथ थी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज कांग्रेस के साथ हम हैं। क्यों है? सुशील मोदी वगैरह जो है सवाल उठते हैं कि क्या जिस मैंने कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई उसके साथ ही लोग चले गए। तो आज कांग्रेस पार्टी की क्या हैसियत है? कांग्रेस पार्टी तो लोकसभा में इतनी भी सीट उसको नहीं है कि बाजाप्ता जो है विरोधी दल की मान्यता उसको मिल सके। ये हालत दुर्दिन है। और दूसरे तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है भाई? भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड जो है बहुमत, लंबे अरसे के बाद किसी एक पार्टी को अकेले अपने दम पर जो है लोकसभा में बहुमत नहीं मिला था। दूसरे जो राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, घृणा की राजनीति, नफरत की राजनीति, संविधान के मर्यादाओं की धज्जी उड़ा रही है, लोकतंत्र पर यकीन नहीं दिखाई दे रहा है। जो असहमत लोग हैं उनको आप कभी अर्बन नक्सल में कभी कुछ कह करके आप जो है बंद कर रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। चीन को लेकर के पार्लियामेंट में लोग सवाल उठा रहे हैं, आप जो है जवाब नहीं दे रहे हैं। आप किस ढंग से कारपोरेट सेक्टर जो है वो एक ढंग से नीति चला रहा है। आप हिडनबर्ग वाला मामला जो है, अडानी का मामला देख लीजिए, ये तो अद्भुत है। प्रधानमंत्री ने खूब जो है भाषण दिया, नारा लगा उनका, मोदी मोदी नारा लगा, लेकिन जो सवाल अपोजिशन ने उठाया उसको आपने नहीं दिया। अब भले ही आप कुछ भी कहिए, लेकिन दुनिया भर में मैंने जो बीबीसी का ही जो मामला था, जो मैंने गोधरा का कांड हुआ था, उस पर जो उन्होंने फिल्म बनाया उसको आपने रोका, तो दुनिया भर में तो आप नंगे हो रहे हैं। कहने के लिए भारत जो है बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकतंत्र का गला जो है यहाँ घोटा जा रहा है। लोकतंत्र है तभी जो है गरीब आदमी जो है मुसहर समाज के दरवाजे पर भी जा कर के आपको हाथ जोड़ करके वोट मांगना पड़ता है। गरीबों को जो इज्जत है वो लोकतंत्र के ही वजह से है। उनको माने उनकी ज़िंदगी सहज नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद इंसान के रूप में मान्यता उनको 5 बरस में एक बार मिलती है, वोट के समय मिलती है। ये वोट का अधिकार अगर छीन लिया जाए तो फिर उनकी पुरानी स्थिति हो जाएगी, फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसलिए आप देखिएगा कि शहर में जहाँ पढ़े लिखे लोग माने साधन संपन्न लोग रहते हैं, वहाँ वोट का प्रतिशत जो है कम रहता है। गांव देहात में वोट का प्रतिशत ज़्यादा रहता है। क्यों? इसलिए कि गरीब आदमी जो है, वंचित आदमी जो है, उसको मालूम है कि लोकतंत्र से ही माने हमारी पूछ है, हमारी इज्जत है। आज वो लोकतंत्र खत्म हो रहा है। उसको भी ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी भले ही कुछ भी कहे, लेकिन वो जो है वोट के राज को ख़त्म करना चाहती है। अभी क्या हुआ, शिवसेना का मामला जो है देख लीजिए, उसका सिंबल जो है सीज हो गया, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। इलेक्शन कमीशन में कौन लोग हैं भाई? किस तरह से इलेक्शन कमीशन के सदस्य जो है बनते हैं और बनाए जाते हैं, ये हालत है। तो इसलिए ज़मीर बेच करके और अमीर बनना और ये सब जो है मैंने जो कह रहे हैं नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ज़मीन बेच करके अमीर बन रहा है, उसका कोई ज़मीन उमीर बेचने वाली बात नहीं है। अगर उस ढंग से कहा जाए तो उपेंद्र जी के बारे में ये कहा जा सकता है कि लालच में राजनीतिक ने अपना स्थान पाने के लिए जो आप उम्मीद कर रहे थे नहीं मिला,
तो आपने जमीर बेच करके, देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी क्या राजनीति कर रही है, किस तरह से लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी राजनीति कर रही है, और आप उसको मदद पहुंचाने के लिए, महागठबंधन का वोट काटने के लिए आप जो है क्या नाम है, नई पार्टी बना रहे हैं।